working under robotics and make this world a better place. हेल्थ केयर में एमबीबीएस डॉक्टर की एक फील्ड है या इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस हैं जो बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. I want to uplift their life as well. Hello everyone, this is Akash from Study Advisors. We have with us Dr. Amit Zawar, who is a qualified MBBS doctor from Government College Chhatrapati Sambhaji Nagar here. सर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है स्टूडेंट्स के लिए. ये बच्चों को मेडिकल रिसर्च के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं एज वेल एज द नीट एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी सर को गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me. सर अभी देखो जैसे नए टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं, जैसे आपने इन योर एक्सपीरियंस एंड आपने पिछले जवाब में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इसके अलावा भी सर आजकल मैंने नए टेक्नोलॉजी देखता हूँ जैसे डेटा साइंसेस है, जैसे पीपल हु आर इवन डॉक्टर्स वो कोडिंग में जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, है ना. दे आर गेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड टू एनालाइज डेटा थ्रू सैम्पल्स, जैसे आप पैथोलॉजी में कह लो या लैब वर्क में कह लो. तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है. इवन टिश्यू इंजीनियरिंग आ चुका है. फिर हमारे पास में आई थिंक एग्रीकल्चर में अगर आप जाओ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग आ चुका है. तो सर आपको व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ बच्चों को जैसे आगे की नई टेक्नोलॉजीज में ही जॉब्स होनी चाहिए बिकॉज जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये रनिंग आउट. Yes, sir, absolutely, very valid points as you say. Right, we have multiple options. जैसे कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्टार्ट करूँगा. As we know, pollution is increasing in all domains, not just talk about air pollution, but food, which is the primary source of energy for all of us, and which is like the reason we are even like taking our breath, our bodies are working. Yes. This is very important. And when we talk about food, it just connects with the domain of agriculture, plants, botany. Yes. As we teach biology to students for their competitive exams like NEET. So botany is that domain जहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं in terms of graduation, post graduation, not just in India, out of India, not and it's having like already it is having a bright future, and with that ultimate vision of serving to humanity, serving to people, not just of India, all over world. Students should opt. ऐसे कई options हैं जो शायद जिसका awareness अभी भी नहीं है. Very right. इसका awareness आना चाहिए बच्चों को, और उन्होंने world wide options explore करना चाहिए. Different universities में क्या क्या options हैं. Sure. In terms of research also, it is like one of the finest of these streams. बहुत सारे options हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे. बिल्कुल सर, बिकॉज एज सर मेंशन कि बहुत सारे बच्चे अभी भी वही कन्वेंशनल मोड में ही रहना चाहते हैं कि आइदर इट्स गोइंग टू बी एन एमबीबीएस और बीडीएस या बीएचएमएस या बीएमएस. इसके अलावा उनको कोई दुनिया दिखती नहीं है. पर जैसे सर ने बताया कि इट देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू गाइस कैन लुक इनटू, कि आपको उसमें से इतने सारे वेराइड ऑप्शंस मिल जाएंगे जो इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी भी है. सो द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, please feel free to look at the new options and new technologies which just mentioned. सर मैं आपसे पूछना चाहता था हमेशा being knowing you for some time now कि आपको मेडिसिन एज अ प्रोफेशन कैसे आपको इसमें प्रोफाइल हुए? वाज इट अ पैशन या कोई समवन इन द फैमिली, जो नॉर्मल हम स्टीरियोटाइपिकल लोग कहते हैं कि फैमिली में कोई डॉक्टर. तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, हाउ डिड यू गेट इनटू? यस सर, एब्सोल्युटली. सो दोनों चीज़ें, दो पर्सपेक्टिव्स या दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें. एक तो आई एम अ थर्ड जनरेशन एमबीबीएस डॉक्टर. लाइक माय फादर, माय ग्रैंडफादर वाज वेरी प्रोफेशनल of our hometown. Then my father is still a practicing doctor, and so by default एक फैमिली में बचपन से ही देखा कि पापा दादाजी पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं लोगों को, उनके पेन से
एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ दे रहे, तो हमेशा से लगा कि ऐसा कुछ करना है, और वो मोटिवेशन हमेशा से उस तरह का एनवायरनमेंट था। और जैसे आगे बढ़ते गए 11th-12th में एंट्रेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और एक कंटिन्यूस बूस्ट होता था। पापा के जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली रिलेटिव्स है, that helped me grabbing that confidence कि yes, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे MBBS करना है, and more than that I want to help people, serve people. So that was the reason and passion. Sir, ये जैसे as I saw and I felt your passion about medicine, बहुत सारे बच्चों को MBBS पढ़ना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में एक पैशन भी होना चाहिए, हेल्प पीपल एज ए मिशन। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि MBBS डॉक्टर की एक फील्ड है, या इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन है जो बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं? Yes sir, very good question. I think being a doctor, I feel it's my responsibility to address this question with as much as authenticity and clarity. Sure. जो बच्चों को हेल्प करेगा। सो सर MBBS एक स्ट्रीम है, डेफिनेटली एक कोर्स स्ट्रीम है वर्ल्ड वाइड, सभी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। इसके थ्रू आपको एक ऑथेंटिक डिग्री मिलती है, एक लाइसेंस मिलता है, यू कैन प्रैक्टिस मेडिसिन। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे PCMB या PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट जो 3 पिलर्स हैं प्रिपरेशन के एंट्रेंस एग्जाम के, इसको लेके जब प्रिपेयर करते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, उनका विजन और उनका जो प्रिपरेशन को लेके पर्सपेक्टिव बहुत ही नैरो होता है, जो हमें इस कॉन्वर्सेशन के तो थोड़ा सा हम इसे और इस बात पे थोड़ा और लाइट देंगे कि एग्जैक्टली क्या है। सी आज जो है ना, एज वी नो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग everywhere. Even when I was working as a postgraduate in Apollo Hospital, and when I was working as a postgraduate, at time we used to work in operation theatre, and we used to do things like working under robotics, artificial intelligence, right? जो कि technology based बिल्कुल एक सिस्टम है। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग जैसे बहुत बड़े बड़े डोमेन्स हैं, बिल्कुल सही, जहाँ पे स्टूडेंट अपना करियर परस्यू कर सकता है। परफेक्ट। मतलब जस्ट आपका कहना है कि MBBS डॉक्टर होने के अलावा जैसे आप बायो इंजीनियरिंग या बायो हैकिंग जैसे दूसरे फील्ड्स भी चूज कर सकते हैं? डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा फ्यूचर स्टूडेंट को मिल सकता है, which is totally in sync or in connect with medical field. परफेक्ट। जैसे सर, जैसे बायोलॉजी सिंस कोविड थोड़ा सा ज़्यादा लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। Absolutely. और जैसे हमने देखा था न्यूरालिंक एक कंपनी इलॉन मस्क ने शुरू की है, वेरी ट्राइंग Yes. put chips in human brain so that people who are quadriplegic वो through bionic arms काम कर सके without the need of any other support, just by the thoughts. So टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है, बहुत बहुत आगे। Because और इसके लिए मुझे लगता है हम सबको अपना जो ये हॉरिजॉन है वो और भी लुकिंग एट थिंग्स, करियर ऑप्शन जो होते हैं बहुत एक आता था कन्वेंशनल कि बेटे को इंजीनियर ही बनाना है या डॉक्टर ही बनाना है। बीइंग अ डॉक्टर आई फील अब ये टाइम आ गया है कि हमें हैप्पी लाइफ जीना है, हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीना है, और उसके साथ डेफिनेटली जो सबका गोल होता है अर्निंग मनी, फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हो जाता है। बस आप उस स्ट्रीम में बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन लीजिए, अच्छे प्लेसेस से लीजिए, बहुत रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, यू हैव लाइक ऑल वर्ल्ड इज ऑल योर्स। सो डेफिनेटली स्टूडेंट शुड थिंक ऑफ इट, पेरेंट्स में भी ये अवेयरनेस आना जरूरी है, हाई टाइम। Sir, now I wanted to ask you, what do you think is the level of education comparison as compared to the Western world of medicine? Yes sir, talking about field of medicine, which is very very big, very बहुत ही बड़ा फील्ड है,
yeah, our current Indian education is almost parallel to the Western education. We are best of best. Okay. And yeah, there is even a lot of like room for improvement, and it is still going on. Of course, of course. Uh, But so then would you in this case suggest students या recommend them कि वो बाहर पढ़ने जाए मेडिसिन में या कोई हेल्थ रिलेटेड फील्ड में, एंड इफ सो देन व्हाई, ऐसा क्या उनको डिस्टिंग्विश करेगा कि यहाँ और वहाँ से? व्हाट डू यू थिंक इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर? definitely I would say कि sir, students में definitely international exposure लेना चाहिए. चाहे वो कोई भी स्ट्रीम है मेडिसिन फील्ड में, बिकॉज आई हैव फ्यू ऑफ माय लाइक फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग अब्रॉड, राइट, दे वेंट टू द एग्जाम ऑफ USMLE, यस, एंड फ्यू ऑफ देम आर सेटल्ड देयर. उनका पैशन था, उनका विजन था. और कुछ फ्रेंड है जो इंडिया आए और यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में in terms of not just in terms of medicine field but also in terms of research and other domains of science. So definitely students ने international exposure लेना चाहिए, नई चीज़ें सीखना चाहिए और फिर अपना सोल कॉलिंग फॉलो करना चाहिए. आपका दिल क्या चाहेगा वहाँ पे भी आप सर्व कर सकते हो, वहाँ पे भी आप, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड, ट्रू, राइट? All humans, like it's not just India. We want to lead the concept of oneness ahead. ट्रू. We are all one. Worldwide we are one. ट्रू. मतलब सर आपका कहना है कि जैसे वो बाहर जाके हमारे बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर सीखते हैं, even the other communities can learn from how Indians are doing things in a different way. So it's all a way of give and take. Yeah, give and take, and this is, I think, the perfect way हाँ. to make our students, their students, shine in all of their streams and make this world a better place. Very right. सर मैंने ये बहुत देखा है, जैसे न्यूज़पेपर्स कह लो या कोई भी आप बोर्डिंग्स देखते हो आजकल, कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट देन फिर उनके माँ बाप की आदत वो महत्वाकांक्षा होती है कि बच्चे फिर भी डॉक्टर बनना है, तो फिर वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को फिर कहीं माल्टा, कोई वेनेजुएला, चाइना, रशिया, यूक्रेन भेज देते हैं MBBS के लिए. अब ये बच्चे वहाँ पे पढ़ने के बाद लैंग्वेज बैरियर आते हैं इनके पास, और दूसरी बात वो यहाँ पे आने के बाद में फिर FMG क्लियर नहीं कर पाते. तो आपका इन लोगों के लिए क्या एडवाइस होगा? Yes sir, absolutely right. आपने जो कहा बिल्कुल मैंने भी ये नोटिस किया है throughout my journey of mentoring students for NEET, जिनको मेडिसिन फील्ड में डॉक्टर बनना है, इंस्पायर करना है. आपने जो ये प्लेसेस और कंट्रीज के ऑप्शंस के, आई थिंक डेफिनेटली students should not look for such cheaper options. If they can afford, right? If they can afford, they should go for best of best education. As you have already mentioned, I totally, because I have first hand experience. Sure. And I have seen students जो इन cheaper options को लेके कि बस इतना यहाँ पे फीस कम है, यहाँ पे कर लेते हैं. But again the quality of education, यहाँ आके FMG एग्जाम को क्रैक करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेडिसिन फील्ड के लिए आपका नॉलेज थियोरेटिकल नहीं चलेगा, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. एक बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज में वो नॉलेज मिल सकता है. सो इफ दे कैन अफोर्ड दे शुड गो फॉर द बेस्ट एज मेंशन्ड, एंड इफ नॉट, अगर उनको इंडिया में ही करना है then they should definitely follow their heart and should go for one more attempt of NEET. Of course. यहाँ हमें इंडिया में ही करना है, हम NEET फिर से देंगे, and it is doable. I have mentored many students. कई बार राइट मेंटोरशिप नहीं होता है, बिल्कुल सही, राइट गाइडेंस नहीं होता है, इस वजह से नहीं हो पाता, तो उन्होंने फिर से ये एग्जाम देना चाहिए. सर मेरे भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1 या 2 बार थोड़ा सा रिस्क लिया, but they still cleared at the end because they didn't want to take these shortcut channels as you mentioned. So you're very right when you say that. I wanted to know if you had to recommend your peers or your students or anyone in the network to study abroad, which countries would you recommend to them? Yes sir. According to me, as per my knowledge, till present UK, US and Australia. Okay. They are the best of
मतलब मेडिकल या नॉन Yes, मेडिकल? medical and even non-medical. We have the best of quality education, needed infrastructure, and the best of best technology. And yeah, holistically, because I have many of my friends studying there, so I have first-hand experience. Perfect. So friends and even few of the students are studying. So I think these three countries had best. तो सर देखिए आपको पता भी होगा जैसे कोविड की कुछ वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोऑपरेशन में बनाई है बोथ ऑफ देम सो दैट्स हाउ द गिव एंड टेक वर्क्स आउट एंड ये जो फील्ड ऑफ मेडिसिन है तो बहुत सारे कोई हार्ट सर्जन्स एंड न्यूरो सर्जन्स हैं जो इंडिया से स्पेशली फ्लाई करके अब्रॉड जाते सर ऑन डिमांड बिकॉज देयर आर सम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज एंड इट्स सेम द वाइस वर्सा तो बिल्कुल सही कहा आपने only these three countries are the ones which you should be looking for अगर आप स्पेशली मेडिसिन के in terms of अगर आप डेंटिस्ट्री के लोग Absolutely. So अमित सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके स्पीकिंग टू मेडिकल प्रोफेशनल आपने मुझे बहुत सारे इंसाइट्स और इनपुट्स दिए अपने लाइफ के बारे में प्रोफेशनल के बारे में so guys if you want any mentorship अगर आपको गाइडेंस चाहिए how to crack NEET अगर आपको NEET में इस साल नहीं क्लियर हो पा रहा है प्लीज़ डोंट टेक शॉर्टकट रूट प्लीज़ अमित जामा सर से कॉन्टैक्ट कीजिए इनके डिटेल्स फ़ोन और ईमेल एड्रेस हमने कैप्शन में दिए गए प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम एंड हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ योर मेडिकल जर्नी Yes, thank you so much and the feeling is very mutual. बहुत ही अच्छा लगा और डेफिनेटली जैसा कि मैं समझता हूँ कि जितना मेरा आपसे एसोसिएशन आपसे स्टडी एडवाइजर्स यूके से और जिस तरह का आपका एक होलिस्टिक ग्राउंडेड ऑनेस्ट अप्रोच है बच्चों को राइट वे में गाइड करना है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं इधर अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं या अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं राइट तो मेरा जो आपके साथ ये एसोसिएशन जितने भी सालों से हम एक दूसरे से जुड़े हैं और जितने भी अपने स्टूडेंट्स को मैंने आपकी तरफ लीड किया है और जो अभी बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ही ऑथेंटिक मेंटरशिप जो आप बच्चों को देते हैं वो बहुत कम ही जगह मिलते हैं आई थिंक ये लाइक एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हैं जितने भी पेरेंट्स या जितने भी मेरे नोन कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं डेफिनेटली आपने अगर पूरा कॉन्वर्सेशन सुना होगा तो अगर आपका ड्रीम है फॉरेन में पढ़ने का मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं करूँगा बहुत सारे फील्ड्स हैं और हर जगह पे उतने बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो और as a human being you can evolve yes right ultimately to serve people around and also to uplift your life in the best possible way so definitely you should go for SA UK Study Advisors UK and thanks to Akash sir for having me here a pleasure is all mine and let's do something good which will make this world a better place and the concept of oneness worldwide will take ahead. Thank you, sir. Thank you. So guys, as you see, Dr. Amit has been so nice to us. इन्होंने हमें बहुत सारी ideas दिए. So yes, please feel free to contact us for your undergraduate या postgraduate admissions. Admissions अभी September intake के लिए open है. With or without IELTS हमारे पास बहुत amazing scholarships है ranging from 5,000 pounds to 10,000 pounds, which equals about 5 से 10 लाख रुपए तक आपको scholarships मिल सकती है. हम खुद भी बहुत सारी mentorship और sponsorships भी करते हैं. So please feel free to get in touch with us and see you on your next flight to whichever part of the world you want to go. Thank you.